हेलो एंड वेलकम टू edugators.com। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ आपका ऑपरेटर का नेक्स्ट वीडियो, जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, लास्ट दो वीडियो में हमने पढ़ा था अरिथमेटिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है दोस्तों? बेसिकली ये क्या करता है, दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है, कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे कि अगर मैं किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करता हूँ, दूसरे में असाइन कर अनदर वैल्यू असाइन करता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू को दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि ये इक्वल टू है कि नहीं है, नॉट इक्वल टू है कि नहीं है, ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो इसमें क्या होता है, मैं नोट करके इसको नीचे ही बता देता हूँ आपको। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इनको कमेंट करता हूँ दोस्तों। ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों? कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या होता है, इक्वल टू कर सकते हैं, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के इक्वल टू है कि नहीं, जैसे x इक्वल टू वाई। ठीक है, या या फिर हम क्या चेक करते हैं, x नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर उसी तरह से हम क्या करते हैं, x ग्रेटर देन वाई, या फिर आपका x लेस देन वाई। तो ये कंपेयर करता है कि एक्स ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो मैं एग्जांपल दे करके आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, ए वेरिएबल, वे वेर ए, सॉरी मैं कहता हूँ वेर वन इक्वल टू, मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 ले लिया। ठीक है, उसी तरह से वेर टू मैंने लिया, टू में क्या किया मैंने, टू में मैंने कर दिया 6। तो अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पे क्या चेक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे चेक करता हूँ प्रिंट। ठीक है, प्रिंट where वन इक्वल टू where टू, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। ठीक है, ये देखिए फॉल्स, क्योंकि ये जो है हमारा वेरिएबल वन वेरिएबल टू के इक्वल नहीं है, इसीलिए इसने फॉल्स दिया। और अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा हमारा, ये रिटर्न किया ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर हुआ। इक्वल टू मतलब वेरिएबल वन जो है वेरिएबल टू के बराबर है कि नहीं है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर का। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों इसको क्या करते हैं, एक तो ये तरीका हुआ मैं जो मैंने बताया था आपको ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो अब एक और क्या करते हैं हम इसमें, जैसे मैंने बताया इक्वल टू तो ट्रू, अगर बराबर है तो ट्रू हुआ, अगर बराबर नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, फिर हम यहाँ करते हैं कि इफ कंडीशन लेते हैं एक, जैसे इफ वेर वन इक्वल टू वेर टू कोलोन, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट क्या करते हैं, वेरिएबल वन इक्वल टू वेरिएबल टू। ठीक है, और इल्स में मैं क्या कर डाल देता हूँ, इल्स में डाल देता हूँ मैं कि प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट वेरिएबल वन नॉट इक्वल टू वेरिएबल टू। तो अभी क्या है, मैंने दोनों की वैल्यू, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी क्या किया मैंने, वेरिएबल वन और वेरिएबल टू दोनों की वैल्यू मैंने बराबर रखा है। तो बराबर रखा है तो ये देखिए प्रिंट क्या किया, ये प्रिंट किया हमारा इक्वल है, डैट्स मीन्स कि इक्वल, वेरिएबल वन इक्वल टू वेरिएबल टू। और अगर यहाँ पे ही मैंने 6 कर दिया तो ये देखिए क्या करेगा, ये क्या कर रहा है हमारा, वेरिएबल वन नॉट इक्वल टू हमारा वेरिएबल टू। ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं है, 6 के बराबर नहीं है। तो इसी तरीके से हम एक हमारे पास जो एग्जांपल है दूसरा, ये नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू में क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ, और इसको इसको कमेंट करके
नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ नॉट इक्वल टू का। देखिए ये है, ये मैंने क्या किया, नॉट इक्वल टू कर दिया। वेरिएबल वन नॉट इक्वल टू वेरिएबल टू, तो इन दोनों को मैं जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू और ये इक्वल टू। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या प्रिंट कर रहा है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि नॉट इक्वल टू मैंने चेक कर दिया। और यहाँ पे जब मैं 5 करूँगा तो इसमें क्या करेगा, इल्स पार्ट में चला जाएगा, हम यानी कि हमारा इस वाले पार्ट में चलेगा, इल्स वाले पार्ट में। तो इल्स वाले पार्ट में क्या करेगा, हमारा प्रिंट करेगा इक्वल टू है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक, ये एग्जांपल होगा हमारा इक्वल टू का, ये एग्जांपल होगा नॉट इक्वल टू का। जस्ट इसका रिवर्स मैंने कर दिया, वाइस वर्सा कर दिया, यानी कि इफ कंडीशन मैंने क्या कहते हैं, इक्वल टू चेक कर लिया, और इल्स यहाँ पे क्या किया मैंने, नॉट इक्वल टू चेक कर लिया। तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने दे दिया इक्वल टू वेरिएबल टू, और इल्स में मैंने कर दिया नॉट इक्वल टू। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि नॉट इक्वल टू ही मैंने कंडीशन चेक कर लिया, नॉट इक्वल टू चेक किया, तो मैंने पहले ही यहाँ पे प्रिंट करा दिया नॉट इक्वल टू, और इल्स पार्ट में मैंने करा दिया इक्वल टू। तो उसी तरीके से जो हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है ग्रेटर देन का, तो दोस्तों ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो इसमें क्या होता है हमारा दोस्तों, ग्रेटर देन लेस देन में, जैसे मैंने वेरिएबल 1 लिया 5, वेरिएबल 2 लिया मैंने 5, अब वेरिएबल 1 यहाँ मैं सिंपल ग्रेटर देन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ मैंने वेरिएबल 1 यहाँ पे मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन वेरिएबल 2, और यहाँ पे कर देता हूँ लेस देन वेरिएबल 2। तो यानी कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन हमारा छोड़ रहा है, लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू, यानी कि बराबर होगा तब भी आएगा और लेस देन होगा तब भी आएगा। वेरिएबल 2 जो है हमारा बराबर होगा तब भी हमारा इल्स पार्ट में जाएगा, और अगर लेस देन होगा, अगर हमारा लेस देन होगा तब भी इल्स पार्ट में जाएगा, और अगर ग्रेटर देन होगा वेरिएबल 1 तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन में आएगा। प्रिंट करते हैं इसको, ये देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है, वेरिएबल, इसको क्लियर कर देता हूँ तब क्लियर समझ में आएगा। मैंने प्रिंट किया, ये देखिए वेरिएबल 1 लेस देन इक्वल टू वेरिएबल 2, यानी कि इल्स पार्ट में गया, बराबर है। और अगर ये 6 कर दूं तब भी क्या होगा, वेरिएबल 1 हमारा छोटा ही होगा तब भी इल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको 7 करूंगा, यानी 7 क्या है आपका, 6 से बड़ा है, तो ये क्या कर देगा, वेरिएबल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल 2। अब मुझे ये चेक करना हो कि अगर वेरिएबल 1 मेरा वेरिएबल 2 से बड़ा हो और बराबर भी हो तब भी मेरा इफ पार्ट में जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे ये इक्वल टू किया तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देंगे। तो उसी तरीके से मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन वाले में मैं हटा देता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, लेस देन। तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, वेरिएबल 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल 2, यानी कि हमारा इफ पार्ट में गया क्योंकि दोनों बराबर हैं। मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया कंडीशन में, और जैसे ही मैं इसको 8 करूँगा तब भी ये क्या करेगा हमारा, क्योंकि बड़ा है, ये भी ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाले में भी ये क्या रहा, वेरिएबल 1 ग्रेटर देन वेरिएबल 2। और अगर जैसे ही मैं इसको 6 करता हूँ तो इल्स पार्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल 1 जो है वेरिएबल 2 से लेस देन है। तो यहाँ पे ये देखिए वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2, ये हमारा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू का एग्जाम्पल। इसी तरीके से दोस्तों हम लेते हैं लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू दोनों। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको प्रिंट किया यहाँ पे। अब देखिए ये तो ग्रेटर देन का साइन था इस तरह से, देखिए दोस्तों ग्रेटर देन का साइन क्या होता है, जिधर मुंह खुला होता है वो ग्रेटर देन हो गया, और अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये लेस देन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, लेस देन, यानी मैं क्या चेक कर रहा हूँ, वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2, तो क्या होगा, तो वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन वेरिएबल 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू वाला मैंने कंडीशन लगाया नहीं है अभी तक, अभी सिर्फ मैंने ग्रेटर लेस देन का कंडीशन लगाया है। तो यहाँ पे इक्वल टू का भी कर देता हूँ। तो ये देखिए ये क्या प्रिंट कर रहा है हमारा, वेरिएबल 1 लेस देन वेरिएबल 2। अगर मैं इक्वल भी कर देता हूँ इसको तब भी ये देखिए क्या करेगा, ये
ये तब भी उसी में जाएगा आपका, वेरिएबल वेरिएबल वन ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल टू, ये इल्स पार्ट में आ गया। और अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तब भी इल्स पार्ट में जाएगा ये देखिए। सॉरी, ये तो ग्रेटर देन है, मैंने रॉन्ग लगा दिया, यहाँ यहाँ ऐड करना था मुझे, मैंने वेरिएबल टू में वो कर दिया। ये देखिए वेरिएबल वन ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल टू, यानी इस पार्ट में गया, क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल वन बड़ा है वेरिएबल टू से, तो क्या हुआ, ये इल्स पार्ट में गया। और क्योंकि ये चेक कर रहा है कि वेरिएबल वन छोटा होगा आपका वेरिएबल टू से, तभी ये इफ पार्ट में जाएगा, अदरवाइज हर कंडीशन में इक्वल टू में भी और ग्रेटर देन में भी ये इल्स पार्ट में जाएगा। उसी तरीके से क्या है, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ, तो अभी चेक कराते हैं क्या है, वेरिएबल वन हम ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, इल्स पार्ट में जाएगा। तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी ये क्या दे रहा है, वेरिएबल वन ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएबल टू। और अगर मैं जैसे ही इसको इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है, इक्वल कर दिया, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो गया तो ये कहाँ पे जाएगा हमारा, ये हमारा इफ पार्ट में जाएगा, यानी वेरिएबल वन जो है हमारा इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वेरिएबल टू, और यहाँ पे इक्वल टू को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इक्वल टू तो ऊपर में ही कंडीशन चेक कर लिया। तो ये मैं प्रिंट करता हूँ, ये क्या हमारा प्रिंट कर रहा है, वेरिएबल वन लेस देन इक्वल टू वेरिएबल टू। और यहाँ पे अगर मैं 8 कर दूं तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा ये इस पार्ट में, वेरिएबल वन ग्रेटर देन वेरिएबल टू। बराबर करने में तो इल्स में देख लिया था हमने, अब मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, यानी कि वेरिएबल वन भी स्मॉल है, तो यहाँ पे भी ये ट्रू, ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है लेस देन वाला, तो भी ये कहाँ जाएगा, इफ कंडीशन में जाएगा। तो ये देखते हैं, ये देखिए वेरिएबल वन लेस देन इक्वल टू वेरिएबल टू। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।